शेयर्स में मैंने आपको बेसिक बेसिक पढ़ाया था। आइए आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। शेयर्स में मैंने कल आपको क्या पढ़ा दिया था? लमसम पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? लमसम। आइए आज इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। निकाल लो कॉपी, नोट्स बनाना शुरू करो। चलो, सीएफएम की अलग से नोटबुक बना ली होगी ना सबने एक। बताने की जरूरत तो नहीं है ना ये सब। इशू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। चलूं बात करूं। इशू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन लिख रहा हूं, सीधे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अ कंपनी इशूड 90,000 shares of 10 each at par. A company issued 90,000 shares of 10 each at par. Payable as एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए और कॉल में 3 रुपए। पास जर्नल एंट्री। भले आपने पढ़ा होगा ये पहले से 12th में, लेकिन अभी करेंगे नहीं। 2 मिनट पहले मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। चले बोलूं क्या है, क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बेटा? 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। पार मतलब कल सिखाया था ओए, पार मतलब फेस वैल्यू। 100 का शेयर 100 पे, 10 का शेयर 10 पे, तो वो क्या होता है? पार। वो क्या होता है? पार। यहाँ शेयर्स आर इशूड एट पार। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5। और कॉल मनी कितनी है? 3। होता क्या है कि 10 का शेयर, मैं कंपनी हूं, मैं कौन हूं? कंपनी। तुम जनता हो। मैंने तुमको शेयर्स बेचे, मैंने तुमको शेयर्स बेचे, तुम मेरे को पैसे दोगे? बोलो हाँ। तो मैंने बोला एक काम करो, ये 10 रुपए मेरे को एक बार में मत दो, मुझे इंस्टॉलमेंट में दो। काय में दो? इंस्टॉलमेंट में। 3 इंस्टॉलमेंट बनाई गई, तीनों इंस्टॉलमेंटों को नाम रखा गया। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया एप्लीकेशन। क्या रखा गया? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया अलॉटमेंट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया कॉल। हो मेरे साथ। पहली इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रखा गया? एप्लीकेशन। दूसरे का अलॉटमेंट, थर्ड का कॉल। जब ये नाम रखा गया तो क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जब ये नाम रखा गया तो क्या हुआ? मैंने शेयर इशू किए थे। हाँ बोलो। प्रोसेस क्या होता है? पहले तुम मुझे एप्लीकेशन मनी भेजोगे, पहले तुम मुझे एप्लीकेशन मनी भेजोगे। कितनी भेजोगे मुझे बताओ? 2 रुपए के हिसाब से। हाँ ना बोलो। 90,000 शेयर्स के 2 रुपए तुम मेरे को भेजोगे, यानी मेरे पास पैसे कितने आ जाएंगे? 1,80,000। कितने आ जाएंगे? 1,80,000। तुम मुझे 2 रुपए भेजोगे, 1,80,000 रुपए तुम मुझे भेजोगे। फिर मैं तुम्हें 1,80,000 की कैपिटल दूंगा। फिर मैं तुम्हें 1,80,000 की कैपिटल दूंगा। यानी एप्लीकेशन स्टेज में क्या होगा? एप्लीकेशन स्टेज में क्या होगा? पहले तुम मुझे पैसे भेजोगे। अरे यार, पहले तुम मुझे पैसे भेजोगे, फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैपिटल। फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैपिटल। हाँ या ना बोलो। लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या होगा? सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या होगा? पहले मैं तुमको क्या दे दूंगा? कैपिटल। पहले मैं क्या दे दूंगा तुमको? कैपिटल। और बाद में तुम मेरे को क्या दोगे? पैसे। बात समझ में आई? फिर से। पहले मैं तुमको जानता नहीं था, तो मैंने बोला तुम सब पैसे फीस भरो या रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर तुम क्लास में बैठो। हाँ या नहीं बैठो? तुमने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर तुम क्लास में बैठे। क्यों? क्योंकि पहले मैं तुमको जानता नहीं था। अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो मैं तुमको बोलता रहूंगा, मैं तुमको पहले पढ़ाता जाऊंगा, मैं तुम्हें चीजें देता जाऊंगा और फिर तुमसे क्या लूंगा? पैसे लूंगा। हाँ ना बोलना यार। तो वैसे ही होता है कि पहले मैं क्या लूंगा? एप्लीकेशन। और फिर क्या दूंगा? उसकी कैपिटल। अरे हाँ ना बोलना यार। लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज में क्या होगा? पहले क्या दूंगा? कैपिटल। पहले क्या दूंगा? कैपिटल। और बाद में क्या आएंगे? पैसे। लॉजिक क्लियर है सबको? तो एंट्री क्या होती है? पहले आप मुझे 90,000 के हिसाब से 2 रुपए भेजोगे, 90,000 के हिसाब से 2 रुपए भेजोगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है? मैं बना देता हूं एक बार फिर भी फ्रेश। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट होता है। बोलो हाँ। हाँ।
तो डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। क्या एंट्री होती है बताओ? पहले एप्लीकेशन के 2 रुपए आप मुझे भेजोगे, पहले आप मुझे 2 रुपए भेजोगे, यहां देख लो, पहले बाद में लिखना। आप मुझे 2 रुपए भेजोगे, एंट्री क्या होगी आप मुझे बताओ, क्या होगी एंट्री? बोलो फटाक से। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ या ना बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी आप मुझे बताना? 180, 180। आगे समझ में? क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होगी आप मुझे बताओ? आप इनको क्या दे दोगे? कैपिटल। क्या दे दोगे? कैपिटल। क्या एंट्री होगी? यही एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कैपिटल दे दी, क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी दे दी आपने बताओ मुझे? 1,80,000, 1,80,000, क्योंकि अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो सिर्फ काई की एप्लीकेशन कैपिटल दी है एप्लीकेशन। आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, तो मेरे पास पैसे आए हैं, बोलो हाँ। और साथ में एक लाइबिलिटी आ गई कि हाय राम मुझे पैसा चुकाना है, तो एप्लीके मतलब मुझे कुछ तुमने मुझे पैसे दिए, मुझे बदले में तुमको कुछ देना है, तो मेरे लिए एप्लीकेशन क्या है? लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। कितनों को समझ आया? अगला क्या होगा बताओ? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में? आपको पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला है, तो अब आपने बदले में उससे क्या दे दिया है? कैपिटल दे दिया है। क्या दे दिया है? कैपिटल। कितनों को समझ आ रहा है? तो ये होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितनों को समझ आया? पक्का? आपको पहले 90 के हिसाब से 2 रुपए, 90,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए मिल गए, 90,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए मिल गए, हाँ या नहीं बोलो। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? देखो, पहले यहां पे पैसे मिले, फिर कैपिटल दी, पहले पैसे मिले और फिर कैपिटल दी। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? पहले पैसे मिलेंगे कि पहले कैपिटल देनी पड़ेगी? पहले पैसे मिलेंगे, पहले कैपिटल देनी पड़ेगी? कैपिटल देनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी आप मुझे बताओ? क्या होगी एंट्री? बोलो। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया है आप मुझे बताओ? 90,000 इंटू 5, एंट्री कितने से होगी? 90,000 इंटू 5, 9 5 45। मुझे बताओ शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया है? हाँ हाँ हाँ, हाथ उठा के, हाथ उठा के। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया है? हाँ, ड्यू की एंट्री की है तो ठीक है, लेकिन डेबिट क्यों है? नेचर बेटा, कोई भी डेबिट क्रेडिट पूछूं तो आपको आंसर असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के रूप में बताना है। क्या बात समझ में आ रही है? कि असेट है तो बड़ा है, लायबिलिटी है तो बड़ी है, कम हुई है। आपको नियम के हिसाब से मुझे बताना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला बैंक डेबिट क्यों हुआ है? एसेट है, आया है, बड़ा है तो डेबिट हुआ है, बोलो हाँ या नहीं। लायबिलिटी थी, बढ़ गई तो क्या हो गई? क्रेडिट हो गई, हाँ या नहीं। वैसे ही पूछ रहा हूँ, अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ है? कौन सी लायबिलिटी घट रही है? कुछ भी। हाँ, क्यों एसेट है? हम तो कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, मैंने तो कैपिटल दी है तुमको, अलॉटमेंट का मिला कहाँ है कुछ? 12वीं पढ़ के आए हो तुम लोग तो। हाँ, तो कैपिटल दे रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, डेबिट क्यों हो रहा है अलॉटमेंट? तुम लोग को बनना चाहिए, बताया मैंने 12वीं में पूरे साल यार। हाँ, गुड। क्या है? सुनना ध्यान से, लॉजिक सुनो, मुंडी डियर को स्ट्रेट बैठो। मैं कंपनी हूं, मैं कौन हूं? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो सारे, मैं कौन हूं? कंपनी। पहले तुमने मुझे पैसे दिए एप्लीकेशन के, पहले तुमने मुझे पैसे दिए काहे के? एप्लीकेशन के। जब तुमने मुझे एप्लीकेशन के पैसे दिए, जब तुमने मुझे काहे के पैसे दिए? एप्लीकेशन के, तो मेरे सर पे एक बोझ आया कि हे राम मुझे पैसे मिले, हाँ या नहीं बोलो। पर मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन को क्या किया था? क्रेडिट। इसलिए मैंने एप्लीकेशन को क्या किया था? क्रेडिट, क्योंकि एप्लीकेशन वाज अ लायबिलिटी, क्योंकि एप्लीकेशन वाज अ लायबिलिटी। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। फिर जब मैंने आपको उसके बदले की कैपिटल दे दी, फिर मैंने आपको जब उसके बदले की क्या दे दी? कैपिटल दे दी, तो एंट्री क्या हो गई? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री हो गई? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनों को समझ आया है? अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? क्या मेरे को पैसे मिले? क्या मेरे को पैसे मिले?
मैं तुमको सीधे क्या दे रहा हूं, कैपिटल। मैं तुमको सीधे क्या दे रहा हूं, कैपिटल, और बदले में मैं तुमसे पैसा लूंगा, बदले में तुमसे पैसा लूंगा। तो अलॉटमेंट क्या है, मुझे तुमसे पैसा लेना है, यानी क्या, एक तरीके से रिसीवेबल है। क्या है, रिसीवेबल। अरे यार मैंने तुमको कैपिटल दे दी 4.5 लाख की, हाँ या नहीं बोलो, क्या तुमने मुझे पैसे दिए अभी, तो मुझे तुमसे पैसा लेना बचा है, तो एसेट है। क्या है, एसेट। एसेट क्यों है, क्योंकि मुझे तुमसे पैसा लेना है, रिसीवेबल है एक तरीके से। क्या है, रिसीवेबल। जस्ट लाइक अ डेटर, मैंने तुम्हें क्या, ये लो कैपिटल, मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो ये क्या है बेटा, एसेट। ये क्या है, एसेट। बड़ा तो क्या हुआ, डेबिट। कितनों को समझ आई, हाथ उठाओ। अब पैसा उसने दे दिया 4.5 लाख रुपए, क्या हो जाएगा, रिसीवेबल खत्म। मुझे पैसे चाहिए थे, मिल गए। अब क्या हो जाएगी, एंट्री क्या होगी, खुद बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि रिसीवेबल था, खत्म हो गया, रिसीवेबल था, खत्म हो गया। पैसे मिलना था तो डेबिट हो गया, मिल गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। 4.5 लाख। कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ। क्या, ये प्रोसेस है, क्या बात समझ में, ये प्रोसेस चली आ रही है, ऐसी ही है। क्या बात समझ में, वो भी अकाउंटिंग लिए आजकल ये सब होना ही बंद हो गया। कोई इंस्टॉलमेंट में शेयर नहीं इशू करता, लमसम में शेयर इशू होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। मेजर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चलता है, लमसम चलता है। क्या बात समझ में आ रही है, आईपीओ आता है। ये है कि अगर मैंने टुकड़ों में दिया, अगर मैंने टुकड़ों में दिया, तो पहले मैं आपको अलॉट करूंगा, बोलूंगा ये लो भैया आपके इतने शेयर अलॉट हो गए हैं, अब आप मेरे को इसके पैसे भेजो। हाँ या ना बोलो। नहीं आया, नहीं आया। थर्ड स्टेज क्या होगी, कॉल की। थर्ड स्टेज की होगी, कॉल की। पहले पैसे आएंगे कि पहले मंगाओगे, पहले कैपिटल दोगे, पहले कैपिटल दोगे। कैपिटल देंगे मतलब मंगाएंगे, हाँ या ना बोलो। एंट्री क्या होगी, तुम मुझे बताओ, क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 12वीं में याद सबने की थी एंट्रीज, क्या बात समझ में आ रही है। पर अगर ये अलॉटमेंट का डेबिट रिसीवेबल होता है, ये आपको याद नहीं है ना, तो आगे फॉरफीचर री इशू में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉजिक पकड़ के चलो। लॉजिक क्या है, मुझे पैसे मिलने हैं, मुझे पैसे मिलने हैं, तो मैंने डेबिट कर दिया रिसीवेबल, हाँ या नहीं बोलो। मिल गए तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हाँ या ना बोलो। वैसे ही कॉल के पैसे मिलने हैं, वैसे ही कॉल के पैसे मिलने हैं। क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने चाहिए, 90,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, तुम मुझे बताओ। 2,70,000। फिर से बताओ, फर्स्ट कॉल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो भी मिला नहीं है, रिसीवेबल है, पैसा मिलना बचा है, मेरे लिए एसेट है, हाँ या नहीं बोलो। और जैसे ही पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, जैसे ही पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, तुम मुझे बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ। 270, 270। क्लियर या ऑल क्लियर। तो ये है सेट ऑफ एंट्रीज, आप एक बार समझेंगे इसको। पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे, क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसकी कैपिटल देंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सिर्फ ये वाले सेट में पहले बैंक की एंट्री आती है और बाद में कैपिटल की एंट्री आती है, हाँ या ना बोलो। बाकी सारे सेट में पहले का ही की एंट्री आती है, कैपिटल की। पहले कैपिटल देंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पैसे मिलेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कॉल के पे कैपिटल देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ या ना बोलो। नोट करो इसको ध्यान से। अच्छे से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दूंगा करने को। जल्दी करो।
चलो हो गया, लिखो। अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड 50,000 shares of 10 each at par। ठीक है, एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट मनी 2, कॉल मनी बैलेंस। कॉल मनी बैलेंस, ठीक है, एंट्री पास करो फटाक से 5 मिनट के अंदर। साले, तो बिल्कुल आराम से बैठ के बात करा, जल्दी निपटा ना। हम्म, अच्छा, ऐसा कुछ ऐसा खिला दिया क्या मैंने यार भाई? क्या बात कर रहा है ऐसे तू मेरे को एकदम वो कर देगा, तू क्या कहते हैं ऐसे, चढ़ा देगा मेरे को। हाँ, कुछ तो अच्छा करता हूँ है ना। चलो हो गया ये, जल्दी करो। क्या एंट्री क्या है बताओ, क्या है पहली एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से होगी फटाक से बताओ। कितने शेयर बोले थे मैंने? 50,000। एप्लीकेशन मैंने कितनी बोली थी? दो, नहीं दो बोली थी। चार दो, बैलेंस तो चार दो छह, और कितनी हो जाएगी? चार। ठीक है ना? तो 50,000 इंटू चार कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2 लाख। अरे हाँ, अगला क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना होगा? 2 लाख, 2 लाख। क्लियर है? अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे क्या होगा?
शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा तुम मुझे बताओ। 1 लाख 1 लाख। हाँ, फिर पैसा मंगाओगे अलॉटमेंट का तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से होगी, 1 लाख 1 लाख। हो मेरे साथ, पक्का। फिर कॉल मंगाओगे एंट्री क्या होगी, 50,000 इंटू 4 2 लाख क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख 2 लाख। और बैंक टू फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख। अरे हाँ ना बोलना यार, इजी है, बन गया सबसे। चलो ये क्या था, इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट था लेकिन एट पार था, लेकिन एट पार था। अब मैं करा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स इन प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स इन प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट के अंदर ही डाल दो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम से क्या मतलब है मेरा, बताओ बेटा। 100 का शेयर 110 120, 10 का शेयर 11 12 15 18 20 25 कितने में बिक सकता है, बोलो हाँ या नहीं। तो वो होता है प्रीमियम में। वो काय में होता है, प्रीमियम में। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड कितना है बेटा, 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। A company issued 80,000 shares of 10 each at 20% premium. एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कॉल में बैलेंस, कॉल में बैलेंस। आप मुझे बताओ बैलेंस में कितना आएगा। शेयर कितने का था, 10 का, बोलो हाँ। 20% प्रीमियम यानी कितना रुपए प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम, यानी शेयर कितने का हो गया, 12 का। कितने का हो गया, 12 का। 12 में 5 और 2 कितना हो गया है, 7। अरे हो मेरे साथ, 10 का शेयर 20% प्रीमियम यानी 2 रुपए प्रीमियम, 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपए। यानी 10 का शेयर कितने में इशू है, 12 में। कितने में इशू हुआ है, 12 में। सब मिला के 10 और 20% प्रीमियम मिला के कितना हो जाएगा, 12। 12 में एप्लीकेशन मनी बोल दी 2, 5 रुपए बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कॉल में कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, आप बताओ कितना, 5। हाँ या ना बोलो। जब भी इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हो मुझे बताओ 5 रुपए में कितना प्रीमियम है, सॉरी कितना प्रीमियम है, 2 रुपए। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3+2। क्या लिख देंगे, 3+2। 3+2 का क्या मतलब है, जो 5 रुपए हम मंगा रहे हैं, 3 रुपए मंगा रहे हैं कैपिटल के, 3 रुपए मंगा रहे हैं कैपिटल के, और 2 रुपए मंगा रहे हैं ऊपर के प्रीमियम के। हाँ या नहीं बोलो। शेयर था 10 का, शेयर था 10 का, उसमें था 2 रुपए प्रीमियम, उसमें था 2 रुपए प्रीमियम, तो 10 रुपए हम कैसे मंगा रहे हैं, 2 3 5, 5 3 8 और 2 10, और 2 रुपए प्रीमियम यहां मंगा रहे हैं। हाँ या ना बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम, ऊपरी कमाई। क्या बेटा, ऊपरी कमाई। 10 का शेयर अगर 12 में इशू किया है तो 2 रुपए जो ऊपर से कमाए हैं वो क्या है आपका, प्रीमियम। वो क्या है आपका, प्रीमियम। मुझे प्रीमियम का नेचर बताओ क्या होगा, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। प्रीमियम का नेचर क्या हो जाएगा, इनकम। अरे 10 की जगह 12 मिल रहे हैं, 2 रुपए ऊपर से मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम। आया समझ में। चलिए एक बार अब एंट्री पास करते हैं। पहले तो सेम होगी, 80,000 शेयर्स के 2 रुपए मिलेंगे। क्या एंट्री होगी बताओ मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। नरेशन लिखना सब में जरूरी है ना, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ नरेशन भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 61 61। नरेशन आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीट। बेटा आया कि नहीं आया बोलो। अब एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, एंट्री क्या होगी बताना मुझे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम जा रहा है ये, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा यहां पे, 61 61। क्लियर है, हाँ या ना बोलो, चल जाएगा। अगला क्या होगा आप मुझे बताएं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट वालों को पैसा देंगे कैपिटल का, कितना देंगे बताओ मुझे, 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5। लेकिन 5 में पूरे 5 कैपिटल के हैं कि 3 कैपिटल के हैं, 2 प्रीमियम के हैं। जो हमने 5 में मंगाए हैं उसमें 3 काय के हैं कैपिटल के, और 2 काय के हैं प्रीमियम के। क्या होगी एंट्री बताओ मुझे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
कितना होगा मुझे बताओ? 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5, चाहिए तो 4 लाख पूरे पूरे, हाँ या नहीं बोलो। लेकिन इस 4 लाख में मुझे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल के नाम के कितने चाहिए? 80,000 के 3 रुपए, कितने चाहिए? 2,40,000, कितने चाहिए? 2,40,000। बाकी ये कहां डालना है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। बेटा मुझे चाहिए 5 रुपए, चाहिए 5 रुपए, 3 रुपए का के चाहिए कैपिटल के, 3 रुपए का के चाहिए कैपिटल के, तो डाल दिया कैपिटल में, हाँ या नहीं बोलो। और 2 रुपए का के चाहिए प्रीमियम के, तो प्रीमियम को भी डाल दिया। प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम है, क्योंकि क्या है? इनकम है। कितनों को समझ आ रहा है? हाथ उठाओ फटाफट। बेसिक है। पैसा मिलेगा, क्या होगी एंट्री? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एक बात सारे लोग ध्यान रखेंगे जो खासकर पहली बार कर रहे हैं शेयर्स, जिनने 12th में नहीं किया है, प्रीमियम की एंट्री हमेशा कैपिटल के साथ होगी। प्रीमियम की एंट्री हमेशा किसके साथ होगी? कैपिटल। कई बार बच्चे बैंक वाले में कर देते हैं, बैंक वाले में नहीं होगी, हमेशा कैपिटल के साथ होगी। हो मेरे साथ? तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 4 लाख 4 लाख। आया समझ में? हाँ, ये एक ही डेट में नहीं होता ना बेटा, ये पहले पैसा मंगाया जाता है, फिर पैसा मिलता है। सारी एंट्री एक साथ कैसे कर लेंगे? ये पहले 10 तारीख को करोगी तो 18 तारीख को पास होती है, हाँ या ना बोलो। चलिए, फर्स्ट वाला भी नहीं होता ना, पहले आप एप्लीकेशन भेजते हो, फिर वो प्रोसेस होती हैं, फिर कुछ दिन बाद आपको कैपिटल दी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंबाइन नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा इसका? शेयर फर्स्ट कॉल मंगाओ, क्या एंट्री का हो गया? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मंगाओगे बताओ मुझे? 80,000 इंटू 5, कितना मंगा लोगे? 4 लाख 4 लाख। कितना मंगा लोगे? 4 लाख 4 लाख। और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 लाख। समझ गए? और हर किसी के नीचे नरेशन लिखना है, क्या क्या नरेशन आएगा। जैसे इसका नरेशन क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड। क्या बात समझ में आ रही है? भेज चलता। हाँ भैया, नहीं बन रहा? हो गया? इजी है? अरे पढ़ा हुआ है यार सब यार। जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी एक्स्ट्रा, थोड़े से कष्ट ज्यादा उठाने पड़ेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उठाओ। किसने नहीं पढ़ा है? किसको नहीं याद है, या पढ़ा था लेकिन याद नहीं है? सिर्फ ये इसका तो पता है मुझे, उसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है बेचारी को। और कोई? बाकी सबको बनता है। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। अ कंपनी इशूड, मौत आ रही है इसको, है ना? अ कंपनी इशूड 1,20,000 शेयर्स of 10 each at 50% premium, at 50% a company issued 1,20,000 shares of 10 each at 50% premium। 50 मतलब कितना हो जाएगा? अबे 50 मतलब 50 होगा, ये पता है। 10 का 50% कितना हो जाएगा? 5। क्या बात समझ में आ रही है? तो एप्लीकेशन मनी कितना होगा? लिखो एप्लीकेशन मनी कितना लिखोगे? 2, या एप्लीकेशन मनी लिखो 3। ठीक है, अलॉटमेंट मनी लिखो 7, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम। समझ गए? और कॉल में लिखो बैलेंस। पहले बताओ कॉल में बैलेंस कितना आएगा? शेयर कितने का था? 10 का। 5 रुपए प्रीमियम था, कितना हो गया था? 15। हाँ या नहीं बोलो? एप्लीकेशन में कितने रुपए बोले मैंने आपको? अरे एप्लीकेशन में कितने बोले? 3। अलॉटमेंट में कितने बोले बताओ? 7। और कितना प्रीमियम बोला? इंक्लूडिंग 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3। कितना हो जाएगा? 4 + 3। जबकि प्रीमियम कितना था? 5 रुपए। प्रीमियम कितना था? 5 रुपए। कॉल में कितना जाएगा? 7 3 10 हो चुका है, 7 3 10 हो चुका है, 5 का था, तो ये कितना हो जाएगा? 5। लेकिन इसमें भी प्रीमियम रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि 5 में 3 ही प्रीमियम हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 + 2। कितना हो जाएगा? 3 + 2। क्या बात समझ में आ रही है? आया कि नहीं आया? आया भैया। 5 रुपए प्रीमियम था, अलॉटमेंट में सिर्फ तुमने 3 इंक्लूड किए थे प्रीमियम, तो बाकी का 2 यहाँ पे हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 7 3 10 और 5 15, टोटल शेयर 15 का होना चाहिए। हाँ या नहीं बोलो? एंट्री पास करो। एक बात याद रखना, प्रीमियम की एंट्री हमेशा कैपिटल वाले के साथ होगी। फटाफट करो।
हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ, वही तो बोला इतनी देर है मैंने। जल्दी करो। सो जाती है तू आंख खोल के क्यों? उसके लिए टैलेंट चाहिए एक। हो गया। जल्दी करो। बन जाएगा। करो जल्दी। तो फिर आज की सभा को करेंगे समाप्त। बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की जय। करवा दूं क्या पहले? जल्दी करो करो, अच्छा।
हाँ भैया बोलो। हो गया पक्का। चलिए पहली एंट्री बोलो क्या होगी, बताओ मुझे क्या होगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री कितना हो जाएगा। 3,60,000। कितने शेयर्स बोले थे मैंने। 1 20 × 3 कितना हो जाएगा। 360 360 बोलो हाँ। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा मुझे बताओ। 360 360 हाँ या ना बोलो। अगला क्या होगा मुझे बताना, अगली एंट्री क्या। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट में कितना जाएगा। 1 20 × 7, 1 20 × 7 है ना, 8,40,000। टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। 1 20 × 4 यानी जाएगा 4,80,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना चलाएगा। 3,60,000। सेम कॉल में हो जाएगा हाँ या नहीं बोलो। चलिए आज की सभा को करते हैं समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बन गया दीदी, बना। चलो अगर तुमको दिक्कत जाए ना